हाय गाइस, माय नेम इज़ एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये वीडियो मैंने फ़िल्म क्यों की है। कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हुई हुई थी। कुछ ना मेरा काम करने का दिल कर रहा था, बहुत हैवी सी फीलिंग थी। देन मैंने रियलाइज़ किया कि ये वाला साल जो है वो एंड होने वाला है और हम लोग 2026 में एंटर करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और मैंने इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की है। मेरा घर जो है वो बिल्कुल मेसी हुआ हुआ है, हर चीज़ इधर से उधर हुई हुई है, कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना मैं बैठ के पहले अपना घर सेट करूँ, ताकि 2026 में हम फ्रेश माइंडसेट के साथ जो है वो पूरी तरीके से रेडी होके एंटर कर सकें। और ऐसा होता है ना कि जब न्यू ईयर आता है उसके बाद से हम लोग 2 हफ्ते तक तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि यार हम अपनी रूटीन भी ठीक कर लेंगे, अपनी डाइट भी ठीक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बट 2 हफ्ते बाद वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ आपको न्यू ईयर के बाद करनी है वो आप थोड़ा-सा 1 मंथ पहले स्टार्ट कर दो, ताकि न्यू ईयर के लिए आप कंप्लीटली रेडी रहो। इस वीडियो में आप वही सब कुछ देखेंगे। मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। ये वाली साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों को पीछे का तो बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि इतना कोई मेस हुआ हुआ है ना मेरे बैकग्राउंड में। तो फटाफट से वो वाला भी करते हैं पार्ट, देन मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक मेरे किचन का। आज तो मुझे पूरा दिन लग गया किचन साफ़ करने में। मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग किया है, सब कुछ कैबिनेट्स हो गए, एक-एक चम्मच निकाल के धो के डाला है। इसके अलावा प्लेट्स वॉश करके डाली हैं, फ्रिज का जितना भी था बर्तन वो सब मैंने वॉश किया है। तो इसमें आज मेरा पूरा दिन लग गया, काफ़ी प्रोडक्टिव डे था। थैंक गॉड। किचन एक मेन ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज़ एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को आपको साफ़ करके रखना पड़ता है जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे होते हो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जितने मेरे कपड़े निकले हुए हैं, बिकॉज़ लास्ट वीक मेरा पूरा शादी में गुज़रा है मेरी फ्रेंड की, तो सारे कपड़े बाहर निकले हुए हैं, मेरी साड़ी वग़ैरह, ज्वेलरी सारी बाहर निकली हुई है, मेरा मेकअप सारा जो है वो इधर-उधर फैला हुआ है। तो ये मैं करूँगी कल। अभी फ़िलहाल मैं अच्छे से जो है वो शावर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे अपने आप से बहुत उलझन हो रही है, मैं पूरी मट्टी-मट्टी हुई हुई हूँ। एंड उसके बाद जो है वो हम सोते हैं एंड फिर कल जो है वो अपना सारा काम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वोक अप एंड इट्स ऑलरेडी 2 पीएम। आज मुझे अपने कपड़े धोने लॉन्ड्री करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं सारे कपड़े अपने हाथ से धोती हूँ, मशीन में यूज़ नहीं करती। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं एंड ये काम स्टार्ट करते हैं।
सारे मैंने अपने कपड़े अलग-अलग कर लिए हैं। ये जो है वो सारे डार्क कलर के कपड़े हैं, ये सारे प्रिंटेड हैं, यहाँ पर सारे लाइट कलर के और जो वाइट कलर है वो रख दिए। ये सारे दुपट्टे और स्कार्फ्स वगैरह हैं और यहाँ पे मेरे सारे डेनिम वाले कपड़े हैं। तो इनको मैं अलग-अलग करके वॉश करूँगी ताकि एक दूसरे का कलर ना छूटे। यहाँ पर मैंने 2024 में कैलेंडर लगाया था और जब 2025 शुरू हुआ तो मैंने वो हटा दिया। एंड आप मेरी सुस्ती देखो, मैंने 2025 पूरा गुजार दिया और ये जगह ऐसी की ऐसी ही रही। यहाँ तक कि यहाँ पे टेप के सबके निशान भी हैं, लेकिन 2026 का कैलेंडर मुझे यहाँ लाजमी लगाना है। मैंने पिंटरेस्ट से एक निकाल भी लिया, उसकी पिक्चर मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँगी। उसको मैं कल जाके कराऊँगी प्रिंट और यहाँ पर लगाऊँगी। कल जब मैं अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे स्टूडियो लेके आनी थी घर से, और घर से मेरे स्टूडियो का डिस्टेंस काफ़ी सारा है और भारी भी सामान बहुत था। इसलिए मैं इसको कब से डिले कर रही थी कि आज नहीं कल कर लूँगी, बट आज मैंने सोचा कि यार साल एंड होने वाला है, उससे पहले पहले ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। और आज मम्मा इत्तेफाक से संडे बाज़ार भी गई थी तो वहाँ से भी वो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई। लाइक मैं अपनी पूरी माँ पे गई हूँ, वो भी जब भी जाती हैं सामान ऐसा भर भर के ले आती हैं, और फिर जब मैं लेके आती हूँ तो मुझे कहती हैं ये क्यों ले आई, ये क्यों ले आई। तो खैर वो इस्त्री लेके आई हैं और केटल लेके आई हैं, तो उन्होंने कहा ये भी तुम जो है स्टूडियो में लेके चले जाओ, तो सारा सामान मैं लेके आई हूँ। अब इसको जो है वो बस रख दूंगी अलमारी में, बिकॉज अभी स्टूडियो का काम भी काफ़ी सारा होना बाकी है, तो ये मट्टी में हो जाएगा अगर बाहर रखा रहेगा, तो फिर जब काम हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगी इसको। हाय गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे और आज मुझे करनी है ग्रोसरी। आई डोंट नो ये सारा काम इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने हाफ काम भी नहीं किया है और 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए हैं। तो आज है ग्रोसरी डे, उसके बाद मैं जाऊंगी स्टूडियो, क्योंकि मेरा कुछ कंटेंट से रिलेटेड काम पेंडिंग है। अभी मुझे 2 ब्रांड्स की वीडियोस शूट करनी है और वो मुझे न्यू ईयर से पहले पहले उनको देनी है ताकि मैं क्लोजिंग कर सकूं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई काम आने वाला है या फिर मैं कुछ लेने भी वाली हूँ कोलैबोरेशन। अगर आया भी तो वो होते होते नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि इस साल के जो काम है वो मैं फटाफट से निपटा दूँ। सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, एक ईस्टर्न कपड़ों के साथ है, एक वेस्टर्न कपड़ों के साथ है, तो वो मैं आज जल्दी से करके इन सारे कामों को फारिग करती हूँ। हाय गाइस, सो ग्रोसरी करके मैं आ गई हूँ डायरेक्टली स्टूडियो। ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, थोड़ी बहुत काम की चीज़ें ली हैं, वरना ऐसा होता है ना ग्रोसरी करने जाते हो ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आते हो और इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मैंने बहुत माइंडफुल होकर चीज़ों को लेने की कोशिश की है। लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई गॉट। अभी हमारी स्पेस भी क्लीन हो गई, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। अब बारी है सोशल डीक्लटरिंग की। हम लोग अपने फ़ोन्स में इतना कुछ स्टोरेज फालतू का रखते हैं, बिल्कुल एक एक पिक्चर हमारी सेम पोज में जो है वो 50-50 दफ़ा रिपीट हुई होती है और हम उसको डिलीट करना भूल जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है भाई, और मैं जो है ना फिर जब कभी ढूंढती हूँ ना कोई काम की चीज़ मुझे चाहिए होती है, वो मिलती ही नहीं है, इतना स्टोरेज फुल हुआ होता है। अभी जो है वो ये मेरा आईफ़ोन 14 है। इससे पहले जो मैंने अभी नया फ़ोन लिया है, इससे पहले मैं यही वाला यूज़ करती थी। इसके अंदर लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब पता नहीं
कौन 2023 तक का डेटा इसके अंदर मौजूद है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये सारा इसके अंदर जो है वो सामान भरा हुआ है। इसको मुझे डिलीट करने की ज़रूरत है, शायद मैं ना करती डिलीट, बट अभी ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये वाला फ़ोन जो है वो सेल आउट करना है। तो ये डेटा निकलेगा तो मैं इसको बेच सकूंगी। तो इसका डेटा सारा ट्रांसफ़र करती हूँ मैं अपने 17 में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और जो मेरा ज़रूरत का नहीं है, काम का नहीं है, वो मैं डिलीट कर दूंगी। ये था मेरे 2025 का विजन बोर्ड। क्या हमने ये सब कुछ अचीव कर लिया है? नो, बट डिड वी गिव अप? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें से 90% चीज़ें नहीं हो पाई। पहले मुझे ट्रैवल करना था, मुझे सोलो ट्रिप पे जाने का बहुत शौक है, बट वो नहीं हो पाया। कोशिश मैंने की लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ पे लाइक वेजिटेबल्स वगैरह की पिक्चर लगाई थी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। हेल्दी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है इस साल, बल्कि सब कुछ ही गंद खाया है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बुक्स वगैरह, लाइक मुझे अपनी रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप करनी थी, बट वो भी एक बुक पढ़ के मैंने छोड़ दी, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। पानी मैंने पिया, पानी भी मैंने जो है वो लाइक इतना नहीं पी पाई मैं। इसके अलावा नमाज, मैंने सोचा था कि इस साल मैं अपनी कोई भी नमाज स्किप नहीं कर दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो पाया। आई नो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लाइक आपको हर चीज़, हर काम छोड़ के ये चीज़ आपको पहले पढ़नी चाहिए, बट कोशिश मैंने, लाइक इसके लिए मैं कहूँगी कि मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से मैं एक भी नमाज अपनी स्किप ना कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत मिस हुई है मेरी, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी गिल्टी हूँ। बट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बॉक्सेस की पिक्चर लगाई है, यानी पीआर पैकेजेस मुझे काफ़ी सारे रिसीव हुए हैं। मैंने बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो ये थोड़ा बहुत हो पाया है। मुझे अपना ड्रीम कैमरा लेना था, DJI Osmo Pocket 3, बट वो नहीं हो पाया। इसकी जगह हमने अपना फ़ोन ले लिया है नया, तो ये एक अचीवमेंट है। मुझे अपने लिए एक बैग ख़रीदना था कोच का, ये वाला वाइट वाला, बट ये भी नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि ख़रीदी हैं। मैंने कभी लाइक उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि मैं कुछ ऐसी चीज़ ख़रीद पाऊँगी। लाइक मैंने अपने स्टूडियो का फर्नीचर वगैरह ख़रीदा है। सो या इसके अलावा हमने बहुत कुछ जो है वो अचीव किया है। स्किन केयर मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है करने की, लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, बट जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए उसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ किया है, तो ये मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत हो पाया है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिल्वर प्ले बटन नहीं आ सका, इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि मैंने अपना लास्ट चैनल पे वीडियोस अपलोड करनी ख़त्म कर दी। वहाँ पर हमारे आई थिंक 66,000 सब्सक्राइबर्स थे, बट ज़ाहिर है आप काम नहीं करोगे तो कोई आपको सब्सक्राइब क्यों ही करेगा। बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये वाला चैनल अपना शुरू किया और मैंने एक कम्युनिटी लाइक बिल्ड की आप लोगों के साथ। आप लोग इतना इन्जॉय करते हो मेरे ब्लॉग्स, और मुझे इतने सारे जो है वो आप लोग के प्यारे प्यारे से मैसेजेस आते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अभी फ़िलहाल हम 14,000 सब्सक्राइबर्स पर हैं, बट शायद हम साल के, नया साल शुरू होके या नया साल जब एंड होगा तो मे बी शायद हमें इस चैनल के थ्रू सिल्वर प्ले बटन मिल सके। आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। मॉर्निंग पर्सन तो मैं बिल्कुल नहीं बन पाई, और आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी मॉर्निंग पर्सन बन पाऊंगी। मैंने इतना ट्राई किया कि मैं अपने रूटीन को ठीक करूं, मैं सुबह जल्दी उठूं, 6-7 बजे, लाइक 7 बजे मैं उठ जाऊं, बट नहीं हो पाया ये भी। सो ओवरऑल हमारा इसमें से कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है वो एक लड़की बनी हुई है जिसमें वो अपना शूट करवा रही है। अनएक्सपेक्टेडली ये हो पाया मेरी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइक बाईपास का मेरा एक अपना टीवी पे शो चलेगा और इस तरह से मैं शूट कराऊंगी। तो मे बी शायद हम ये सब कुछ अचीव नहीं कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं अचीव किया। इसके अलावा मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडियो बना, अभी तो अंडर प्रोसेस है, बट ये कि मैंने अपना स्टूडियो लिया। इसके अलावा मैंने अपना एक फ़ोन परचेज़ किया। मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंट रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर लाइक बैक टू बैक मेरी वीडियोस गई हैं, मैंने बहुत कंटेंट बनाया है इस साल।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स के साथ काम किया है जो कि मैंने लाइक सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी उनके साथ काम करने की। ज़रूरी था ये सब देखना कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो रह गई है जिस पे हमें काम करने की अगले साल ज़रूरत है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का विजन बोर्ड भी मैं बनाऊंगी, शेयर करूंगी वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ। सो इस वीडियो को मैं रखूंगी यहीं तक। मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 2026 में एंटर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो होगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा हम सब के लिए। और अगर आपने 2026 से पहले अपने आप को चेंज नहीं किया तो आई थिंक टाइम आ गया है। जल्दी से जाओ इस वीडियो के बाद, कल से अपने घर के काम शुरू करो, अपनी स्पेस को क्लीन करो, अपनी सारा सामान को ऑर्गेनाइज रखो, और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।